हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 75 क्लास 10th की गणित विषय की। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आपका सबसे पहले इसके आपको प्रश्न पत्र को समझना होगा कि आपका प्रश्न पत्र कैसे आएगा। तो आपका प्रश्न पत्र बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगा, भाग ए और भाग बी। भाग ए हमने पहले ही समझ लिया था। तो भाग बी में बेसिकली टोटल आपके 16 पर्सन होंगे, जिसको इस तरह से बांटा गया है। उसमें से 2 अंक के आपके 6 पर्सन होंगे, जिसके टोटल 12 नंबर आपके 2 अंक के प्रश्न के होंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका भाग बी का हम बोल सकते हैं इसको कि पहला ए पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका 3 अंकीय प्रश्न का। ठीक है, तो 3 अंकीय प्रश्न, इसमें टोटल 7 पूछे जाएंगे और इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 21। तो टोटल 21 जो अंक हैं वो आपके 3 अंकीय प्रश्न के होंगे। ठीक है, उसके बाद 5 अंकीय प्रश्न होंगे, आपका कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके कुल अंक हो जाएंगे 15। ठीक है, तो भाग बी और भाग बी के कुल अंक आपके हैं 48 और इसमें कुल पर्सन आपके 16। ठीक है, तो अब अगला सवाल आता है कि आप ये सब क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। सो इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्लानिंग करनी होती है। तो 2 अंकीय प्रश्न के लिए आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बहुत आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये आपके अति लघु उत्तर प्रश्न है, इसमें आप ज्यादा टाइम दोगे तो आपको 5 अंकीय प्रश्न के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप 2 अंकीय प्रश्न के लिए बहुत कम से कम टाइम दे और पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ठीक है, इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है 2 अंकीय प्रश्न में। 3 अंकीय प्रश्न में जहां जरूरत है, आपको जहां लगे वहां आप चित्र बना सकते हैं। तो इसको भी आपको कम टाइम देना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके 5 अंकीय प्रश्न को दे सके। ठीक है, तो 5 अंकीय प्रश्न में आपको सारे स्टेप बिल्कुल अच्छे से आपको अटेम्प्ट करने हैं। सभी आपको आवश्यकता अनुसार इसमें चित्र बनाने हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको इसको अटेम्प्ट करना है, जो 5 अंकीय प्रश्न है उसको। ठीक है, अब हम इस वर्कशीट को समझेंगे। इस वर्कशीट में बेसिकली 3 प्रश्न दिए हुए हैं। एक आपका 2 अंकीय प्रश्न है, एक प्रश्न नंबर 1, और दूसरा आपका प्रश्न नंबर 2 आपका 3 अंकीय प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 3 आपका 5 अंकीय प्रश्न है। ठीक है, तो हम उसी अनुसार आपके ये प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। सो इसमें आपको ये आपको त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है DEF, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है PQR। ठीक है, तो इसमें आपको समरूपता बताना है। यदि इसमें आपको समरूपता का एक क्रम बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें समरूपता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये आपका जो कोण है, ये वाला कोण है, ये 70 डिग्री का है, ये वाला कोण है 71 डिग्री का है। तो आपको पता है एक त्रिभुज के टोटल कोण, कुल कोण कितने होते हैं। कुल कोण आपके इसके 3 होते हैं, और कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक 70 दिया हुआ है, एक 71 दिया हुआ है। तो तीसरा कोण हम कैसे पता करेंगे, कोण DFE कैसे पता करेंगे। 180 में से हम 70 घटा देंगे और 71 घटा देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 39। ठीक है, तो ये आपका आ गया 39 डिग्री, आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, दूसरी जो आपकी त्रिभुज दी हुई है, ठीक है, त्रिभुज दी हुई है PQR, उसमें भी आपका एक कोण दिया हुआ है 39 डिग्री का, दूसरा 71 डिग्री का। तो तीसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें कोण PQR, तो इसमें कोण PQR इसी तरह से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। इसमें 180 में से आप क्या घटा दोगे, 39 घटा दोगे और 71 घटा दोगे, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 70। ठीक है, तो ये हम आपको 70 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपकी समरूपता है, तो समरूपता हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण जो आपका EDF कोण है वो किसके इक्वल है, यहाँ ये 70 डिग्री है, ये इसके इक्वल है कोण PQR। पहले तो ये आपकी समरूपता है इसमें। ठीक है, दूसरी समरूपता है जो दूसरा कोण है, यहाँ पे कोण हम बोल सकते हैं DFE, ये आपका कोण 39 है। तो यहाँ पे ये कौन सा कोण है, इसमें कोण QPR दूसरी ये समरूपता है। तीसरी समरूपता आपकी क्या है, जो कोण EDF हो गया है,
और आपका डी एफ ही हो गया। अब आपका बचा क्या है, डी ई एफ बचा है। ये किस कोण के इक्वल है, ये कोण आपका 71 के इक्वल है, तो ये आपका पी आर क्यू, ये आपकी तीन इसमें समरूपता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपको, ठीक है, ये आपका समरूपता का क्रम है। ठीक है, अब दूसरा आपका प्रश्न है, एक रेखाखंड दिया हुआ है ए बी, उसके 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका अनुपात 1:3 में आपको विभाजित करना है, 1/3 में विभाजित करना है। तो इसका एक मेथड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप ये रेखाखंड ले लीजिए, हम इस रेखाखंड को मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ इस वाले को बिंदु को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, और हम बोल देते हैं इस, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1/3 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम एक न्यून कोण इस पे कर लेते हैं, एक न्यून कोण बना लेते हैं हम। सबसे पहले पहला इसमें, सबसे पहला आपका इसमें स्टेप क्या होगा, सबसे पहले एक लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका इसमें क्या स्टेप होगा, एक कोण, एक न्यून कोण बनाना है आपको। ठीक है, न्यून कोण बी ए एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स बनाना है आपको न्यून कोण। ठीक है, तो ये आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरा स्टेप इसमें क्या है, अब इसमें तीसरा स्टेप जो है, जो ये आपका, इसको हम x मान लेते हैं। सो एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है ए एक्स के जो बिल्कुल पैरेलल में होगी। तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये आपकी एक लाइन खींच देते हैं जो इसके पैरेलल में होगी। ये हम लाइन खींच दी है यहाँ से, तो ये आपका हो गया है y, इसको हम y लिख देते हैं। तो इसको विभाजित कर देते हैं एक पार्ट में, इस पार्ट को हम लिख देते हैं x1। ठीक है, तो ए x1 फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर का, आपने ये विभाजित कर दिया ax को। ठीक है, ax1। ठीक है, तो यहां से आप सिमिलरली by1 इसको 3 भाग में विभाजित कर दीजिए, y2 और y3 मीन्स ax1 आपका इक्वल होना चाहिए by1 और y1 y2, और ये इक्वल होना चाहिए y2 y3 के। ठीक है, तो यहां से अब इसको आप यहां से मिला दीजिए इस तरह से। x1 अगला स्टेप क्या होगा, x1 को एंड y3 को मिलाना है। ठीक है, को मिलाना है। अब मिलाने के बाद आपका एक पॉइंट आएगा, आपका एक बिंदु आएगा, ये बिंदु। ठीक है, इसको हम P बोल देते हैं। तो ये पार्ट आपका ए बी लाइन का एक हिस्सा है, और ये वाला जो है नेक्स्ट, ये आपका 3 हिस्सा है। सो यहाँ से आपकी जो 8 सेंटीमीटर की लाइन है वो 1/3 में विभाजित हो गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, ये सभी आपको, जो भी मैंने आपको ये स्टेप्स वर्बली बोले हैं, ये सब आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न 3 है, एक आकृति दी हुई है आपको, ये आपको एक आकृति दी हुई है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रश्न 3 में एक आकृति दी हुई है। ठीक है, ये आकृति आपकी दी हुई है M P O और N। ठीक है, तो यहाँ से इस आकृति को, यदि आपको जो इसमें ये जो हाईलाइटेड है, जो छायांकित है, ये वाले भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो ये छायांकित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस आकृति को समझने होगा, जो बीच में आपको ये सर्कल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले तो आपको गोला भाग को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब सर्कल्स को हम पूरा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पूरा करने से आप ये देखिए, जो एक ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका, एक पार्ट ये इस वाले के बिल्कुल इक्वल है। यदि हम इस एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से गुना करके, पूरा हमारा जो छायांकित है उसका पूरा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये अब इस फिगर, यहाँ जो मैंने फिगर बनाई है उसमें आप देखिए, उसमें मैंने ये पूरे जो सर्कल्स हैं इन सबको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है,
जितने भी ये आपके वर्त दिए हुए हैं इन सबको हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखिए, जो ये आपका जो ये नीले वाला जो ये वर्त है, ठीक है, ये यहाँ से आधा ऊपर है और आधा नीचे है। सिमिलरली ये वाला जो रेड है ना, ये वाला देखिए, ये आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ये देखिए, ये आधा इस तरफ है, ठीक है, और आधा ही आपका इस तरफ है। तो यहाँ से देखिए, और ये वाला जो नीले वाला है, ये आधा ऊपर की तरफ है और आधा नीचे की तरफ है। तो अब हम, ठीक है, ये चारों भाग एक जैसे हैं। ठीक है, यदि हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दूसरे भाग का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो आपका ये जो पूरा आधा सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ये वाला, ठीक है, ये आधा हो गया आपका। आधा आधा सर्कल मीन्स आधा जो आपका वृत्त है, तो इसको क्षेत्रफल को हम पूरे को बोल देते हैं ए। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये लाल वाला क्षेत्रफल है, इसको हम पूरे को बोल देते हैं, ये आधा जो वृत्त है, हाफ वृत्त, ये वाला जो आपका वृत्त है, इसको हम बोल देते हैं, इसके क्षेत्रफल को बोल देते हैं बी। ठीक है, और जो बीच का जो इसका कॉमन पार्ट है, ठीक है, जो इसका कॉमन पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं सी। जो आपका ये जो पीले उससे छायांकित किया हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं सी। ठीक है, तो आपका ये टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आपका ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि आपका ये दिया हुआ है, ये 7 है, ये 7 है। ठीक है, टोटल हमारा इसकी जो ओ एन लेंथ है, ये दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 7। तो इसका आपका छायांकित जो चित्र है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 49, 7 इंटू 7, 7 गुना 7, 49 माइनस जो ए का क्षेत्रफल है, ठीक है, प्लस बी का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये वाला बी पार्ट। ठीक है, अब इसमें से ए प्लस बी, ठीक है, अब माइनस सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे। तो ए आपका पहले ए निकाल लेते हैं। यहां से ए आपका क्या होता है? आपका सर्कल का जो आपका वृत्त है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। तो ये हाफ है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, यहां से सबसे पहले इसकी आर कितनी है ये देखिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल ये आपकी 7 है। ठीक है, टोटल 7 सेंटीमीटर है। तो 3 यहां से चला गया, तो इसके अंदर कितना बचा? ये इसके अंदर 4 बचा। ठीक है, 4 इसका डायमीटर है, तो 4 में से जो इसकी आपका आधा हो गया, वो आपकी इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से इसका व्यास आपका 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस। ठीक है, सो आर इसकी ये त्रिज्या है। सो यहाँ से आपका इसको बोल सकते हैं हम, यहाँ से पाई आपका त्रिज्या है 2, सो 4/2, सो ये 2 पाई हो गया आपका ए। तो ए और बी इक्वल है ना, सिमिलर है, समांतर है, ये आपका जो वृत्त है ये सेम है, सेम इसकी त्रिज्या है। तो आपका बी भी आपका 2 पाई हो जाएगा। अब हमारा मेन काम है सिर्फ सी का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला क्षेत्रफल निकालना। सो आपको मालूम है, यहां से देखिए, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या, ये भी आपको मालूम है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले यहां से ये देखिए, ठीक है, तो ये भी त्रिज्या 2 है, ये भी 2 त्रिज्या है। तो यहां से हम यदि इसका एरिया निकाल लेते हैं इस वाले सेक्टर का, ठीक है, तो क्या होगा? सो यहां से आपका सबसे पहले तो आपका जो ये वाला है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला सेक्टर। ठीक है, तो इसका हम टोटल निकाल लेते हैं, और इसमें से यदि ये टोटल निकाल लेंगे, तो इसमें से यदि हम ये माइनस कर देंगे, ये वाला ये त्रिशंकु है, ये वाला ये त्रिभुज, जो इसमें से ये त्रिभुज का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम डबल कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल सी एरिया आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आपको मालूम है कि ये खंड का एरिया कैसे निकालते हैं, खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। खंड क्षेत्रफल बेसिकली आपका निकालते हैं यहाँ से आपका θ/360 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपका ये वाला हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला आपका कितना एंगल है? ये वाला आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, तो सबसे पहले इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो यहाँ से ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला आपका ये भी 90 डिग्री हो जाएगा,
और ये वाला आपका कितना है, ये वाला 45, ये वाला 45, ये टोटल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आपका थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो खंड क्षेत्रफल है तो इसका कैसे निकालेंगे, ये इसका आ गया आपका, ये एक सेक्टर का बोल सकते हैं, ये सेक्टर का आ गया माइनस जो आपका ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये ए है, सो फॉर एग्जांपल ये थीटा है। ठीक है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, हाफ ए हमारा क्या है, आर है, आर मीन्स त्रिज्या है। ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो थीटा यहां से पुट कर देंगे हम आपका 90 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 4 माइनस आपका ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये 2 है तो यहां से आपका आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये आपका पाई माइनस 2। अब सी का क्षेत्रफल पूरा कितना है, इसका सी क्षेत्रफल कितना है आपका, इसको 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी तो ऐड होगा ना बच्चों, ये भी ऐड होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, 2 पाई बाई माइनस 2। अब आपका कितना एरिया है, ये वाला आपका जो ये ग्रीन वाला जो शेडेड है ये कैसे आ जाएगा, 49 माइनस ए प्लस बी आपका कितना हो गया, ए प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले ये वाला निकालना है ना, तो ए आपका कितना दिया हुआ है, ए 2 पाई है, बी भी 2 पाई है, सो ये आपका 4 पाई, ये आपका माइनस 2 पाई। ठीक है, और माइनस 4 ये आपका हो गया। यदि हम यहाँ से पाई की वैल्यू आपको यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 2.28। ठीक है, तो अब आपका जो क्षेत्रफल है आपका जो ये ग्रीन वाला रीजन है, ठीक है, ग्रीन वाला रीजन कितना हो जाएगा, यदि हम इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल जो इस वाले भाग का है, ठीक है, 49 माइनस 2.28। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 46.72। ठीक है, अब पूरा जो छायांकित है उसका कितना हो जाएगा, सो छायांकित भाग का हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, ये 4 गुना है इससे, सो 4 गुना 46.72, तो ये आपका 186.88 हो जाएगा। ये इसका आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, और आल्सो ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वर्कशीट को इजीली से सोल्व कर पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वर्कशीट की वीडियोस आपको मिलती रहें।